हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, ये एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो है, यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो मैं पूरी चीज़ आपको बताऊँगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे अटक अटक के भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों से करनी है, क्योंकि मैं 3 साल से डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत पता है कि यार चीज़ें कैसे थोड़ी सी काम करती हैं। ठीक है, और मैंने अपनी पूरी की पूरी जो जर्नी है वो तो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की है। तो चलो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को चेक करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यार डिजिटल मार्केटिंग स्पेस एक ऐसा मार्केटिंग स्पेस है जिसमें आप लोग कमा सकते हो। ठीक है, कई लोग काफ़ी ज़्यादा इनकम कर लेते हैं इस स्पेस के अंदर। ठीक है, और मैंने ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स से बात की है जिन्होंने एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की थी और उनका जो चैनल था वो एकदम प्राइम पे चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा भी उनके साथ हुआ कि वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे थे लेकिन उन्होंने ज़्यादातर अपने पैसों को उस टाइम पे स्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से उनको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने पैसे स्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने कंटेंट को कभी इम्प्रूव नहीं किया। ठीक है, कंटेंट को इम्प्रूव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो चैनल था वो स्टार्टिंग में तो बूम कर गया, काफ़ी ज़्यादा पैसे दे गया, धीरे धीरे आके डेड हो गया। ठीक है, और उनको वापस अपनी उसी लाइफ में जाना पड़ा जहाँ पे वो जॉब करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि यार जॉब और यूट्यूब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड भी है। ठीक है, लेकिन हर कोई इस चीज़ को नहीं समझता, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे अपने प्राइम पे होते हो या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग में पैसे कमाना स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आप अपने एसेट्स को बिल्डअप करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, जैसे ही आपकी अर्निंग होने लगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खरीदो जो कि आपको आगे जाके एक इनकम ला के दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया था तो मैं स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करता था, तो ये मेरी गलती थी जो कि मैंने भी रियलाइज़ की और जिसके बारे में एक वीडियो भी मैंने बना दिया। लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी अर्निंग आने लगे तो उस चीज़ को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करो, उसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करो, तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। या तो फिर उस चीज़ से कम ऐसी चीज़ें मत खरीदो कि जिससे आप सिर्फ शो ऑफ करना चाहो। ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ समझो, ज़रूरत में और शो ऑफ करने के लिए कोई चीज़ आप खरीदते हो तो उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे खरीदो। अगर मेरा काम एक एज़्यूस के लैपटॉप से हो जाता है तो मुझे मैकबुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन द फैक्ट मैंने मैकबुक खरीदा है बिकॉज मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एसेट्स को बिल्डअप करना स्टार्ट करो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल नॉलेज को सीखो। ठीक है, यू हैव बीन अर्निंग, you will be earning, और the thing is that many of the people think that ये एक काफ़ी शॉर्ट टर्म गेम है, हम कुछ साल कमा लेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ को समझो कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, ये आपकी लाइफ का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट चलने वाला है। ठीक है, आप ऑलमोस्ट अगर 20 के हो तो आप अभी और 30 to 40 ईयर्स तक आपको अपनी लाइफ को सस्टेन करना है। आपको उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत होगी, तो ये मत समझ लेना कि ये एक शॉर्ट टर्म गेम है या तो फिर आप लोग एक बार कमा लोगे उसके बाद चलती रहेगी गाड़ी। कई लोगों की एक ही बार सेल आती है क्लिक बैंक की, ये भी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और आपको इसे लॉन्ग टर्म गेम की तरह ही सोचना है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा कमा रहे हो तो उसको एक सही एसेट में इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल के लिए रेंटल प्रॉपर्टी, आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो उसे रेंट पे दे दो। ये एक चीज़ क्या होगी कि ये चीज़ आपके लिए एक बैकअप हो जाएगा। जब फॉर एग्जांपल आज यूट्यूब, कल इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन कर दिया
तो कल आपके पास एक ऑप्शन है कि नहीं, मैंने जो यूट्यूब से जब एकदम अपने प्राइम पे जो पैसे कमाए थे उस पैसे को मैं इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी से अब मुझे एक रेंटल इनकम आती है जो कि लॉन्ग टर्म में मुझे सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से उस इनकम को मैं अपने यूट्यूब में डाल के उसे इम्प्रूव भी कर सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं, और आप एक मैच्योर पर्सपेक्टिव के साथ यूट्यूब इनकम या अफिलिएट इनकम को यूटिलाइज करना सीखो। अब ये चीज़ मैंने भी सीखी है और ये चीज़ सीखने में मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम लगा। मैंने भी ये सारी चीज़ें काफ़ी थोड़ी देर से रियलाइज़ की। एट द एज ऑफ 24 मैं ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एट द एज ऑफ 22 या 21 जब मैं अपनी पहली यूट्यूब अर्निंग्स या तो फिर अपनी पहली अफिलिएट अर्निंग्स करता था, तब शायद मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं किया था। लेकिन जब 2 साल तक मैं कंसिस्टेंटली इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, अपने लिए अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बिल्डअप कर रहा हूँ, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये चीज़ जो सीखना है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 साल पहले अगर देखा जाए तो मुझे स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था। 2 साल पहले अगर आप देखो तो मुझे इन्वेस्टिंग का कोई नॉलेज नहीं था। हाँ, मुझे इतना आता था कि एफिलिएट मार्केटिंग से या तो यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं, और वो मैं कर भी रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ग्रेजुअली 2 साल का चेंज आया, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। मुझे पता चला कि यार इन्वेस्टिंग की पावर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर क्या है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। बिकॉज यू हैव टू बी गुड फाइनेंशियली वेल इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको अपने फाइनेंसेस को बिल्डअप करना है, ना कि आपको एक शॉर्ट टर्म कमाई करके अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करना है या तो फिर अपने पैसे को स्पेंड करना स्टार्ट करना है। और द थिंग इज़ दैट इस चीज़ को समझो, अगर आप अपनी पूरी लाइफ एक अच्छे से लाइफ बिताना चाहते हो जिसमें आप शॉर्ट्स पहन के पूरी दुनिया ट्रैवल कर सको, जो कि आई विश कि मैं कर सकूं, तो इस तरह की अगर लाइफ जीना चाहते हो तो सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, और इन सारे एस्पेक्ट्स पे ऊपर आपको अपनी नज़र डालनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कमी है, और बिजनेस नॉलेज की भी अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं इंडिया के ऊपर जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को बना लिया है, लेकिन उसे मोनेटाइज कैसे करते हैं वो उन्हें नहीं पता है। सिर्फ एडसेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या तो फिर सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने नहीं सोचा होगा कि कई लोग कंसल्टिंग करते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें, उसकी कंसल्टेशन आप दे सकते हो, इसकी भी एक वैल्यू है। तो इस तरह से सोचो, थोड़ा अलग अलग स्ट्रीम्स बनाओ और अपने एसेट्स को बिल्डअप करो। ओके, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग ऑन यूट्यूब देन जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग एसेट्स। ओके, यूट्यूब आपका एक एसेट है, क्योंकि वो आपके लिए एक इनकम प्रोड्यूसिंग मशीन है। जो वीडियो आपने डाला है वो आपको लॉन्ग टर्म में इनकम देगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ऑफलाइन एसेट्स बनाने हैं, प्रॉपर्टी जो कि आपको लॉन्ग टर्म में रेंटल इनकम दे सकती है, ठीक है। उसी तरह से आपको कई सारे एसेट्स को बिल्डअप करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके एसेट्स होंगे उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में एक सस्टेन्ड और एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। और ये चीज़ रियलाइज़ करने में मुझे भी देर लगी, शायद मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि 24 की एज में इतनी चीज़ रियलाइज़ हुई है, ठीक है। अगर ये चीज़ मैंने 18 ईयर्स की एज में रियलाइज़ कर ली होती तो आज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता मेरी लाइफ में। तो इस चीज़ को आपको अगर समझना है तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो, और ज़्यादा चीज़ें इस तरह से ही काम करती हैं, ठीक है। और डोंट फोकस ऑन गेटिंग रिच क्विक, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल भी कि गेटिंग रिच क्विक इज़ नॉट पॉसिबल, बट मेंटेनिंग दैट रिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्लोली रिच बनते हो या स्लोली आपकी एक अर्निंग या ग्रोथ होती है, तो आप उस चीज़ को सीखते हो कि इस ग्रोथ को आप कैसे मेंटेन करके रखोगे। लेकिन जब आपको जल्दी बूस्ट मिलता है, या तो आप बहुत जल्दी काम करने लग जाते हो, या बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलती है, तो आप उसे मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, आज मैंने क्रिप्टो डे ट्रेडिंग की और मैंने यहाँ पे 10 से 20 हज़ार का प्रॉफिट बुक कर लिया एक दिन पे। लेकिन क्या हर रोज़ ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को समझो कि यार इसमें एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, और जो आप अर्निंग करते हो उसमें से एक सस्टेन्ड इनकम अगर आपको बिल्डअप करनी है, तो आपको फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग
दोनों का परफेक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि लायबिलिटीज़ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ के अंदर। और ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की और इस चीज़ ने मेरी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। विद इन द लास्ट 1 ईयर मैं काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ जो कि इन्वेस्टिंग के रिलेटेड है, जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस के रिलेटेड है, और इन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है मेरी, और इन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज की है मेरी लाइफ। और ये चीज़ अगर आप भी अप्लाई करोगे तो आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस या तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अपने लिए एक एसेट बिल्डअप करोगे, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। आज अगर YouTube बंद भी हो जाएगा या 2-3 साल में अगर YouTube बंद भी हो जाएगा, तो मैं तब तक इतने एसेट शायद बिल्ड कर लूँगा कि YouTube अगर मुझे छोड़ना भी पड़े तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ एक मैच्योर माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो अपना एक YouTube चैनल, और एक मैच्योर माइंडसेट के साथ उस YouTube चैनल को ग्रो करो, ठीक है। और जब आपका YouTube चैनल प्राइम पे हो, तब जब आप मैक्सिमम पैसे कमा रहे हो अपनी YouTube से, अफिलिएट से, जिससे भी, तब उस चीज़ को सही जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा आपकी जो अर्निंग है, ठीक है, आपकी अर्निंग फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है, तो आपकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट 30% होनी चाहिए, यानी 30,000 जितनी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, जब इस चीज़ को समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, और अपने आप को भी ग्रो करोगे, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को भी ग्रो करोगे, और डेफिनेटली सारी चीज़ें एकदम सिंक्रोनाइज्ड और हार्मोनियस मैनर में चलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। और ये मेरा सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन पॉडकास्ट टाइप वीडियो था, जिसमें मैंने कुछ नई चीज़ें जो सीखी हैं, जो एक्सपीरियंस सीखा है, उसी चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट सम वीडियो।